एक बार एक ऋषि क्रोध में आके अपने 4 पुत्रों को अपनी बीवी का वध करने के लिए कहता है, यानी कि उन 4 बच्चों की माँ का वही वध करे। चारों के चारों बेटे मना कर देते हैं कि हम अपनी माता को नहीं मार सकते, क्योंकि माता तो भगवान से भी बढ़ के होती है। लेकिन तभी उसी वक्त उनका छोटा बेटा राम आ जाता है और वो राम को कहते हैं कि जाओ, मेरा आदेश मानो और अपनी माता का वध कर दो। तभी वो ना ही आओ देखता है ना ही ताओ देखता है, फटाक से अपना परशु निकालता है और अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देख के चारों भाई हैरान रह जाते हैं कि उनके छोटे भाई ने ये क्या कर दिया। लेकिन उनके पिता अति प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि अपने चारों भाइयों को भी मार दो, क्योंकि उन्होंने मेरा कहा नहीं माना। और तब राम उन चारों भाइयों का भी वध कर देता है। दोस्तों, एक ऐसा क्षत्रिय, दोस्तों एक ऐसा योद्धा जो कि इतना खूंखार था, जिसने 21 बार पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, एक भी क्षत्रिय नहीं छोड़ा था। ऐसा क्या था उसके अंदर कि जो वो इतना क्रोधित रहता है कि जब वो चलते थे तो पृथ्वी भी थर-थर कांपती थी। विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी, जिनका नाम पैदा होते से तो राम था, लेकिन शिव जी की वरदान और उनकी दिए हुए दिव्य परशु के कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया, क्योंकि उनके पास एक ऐसा परशु था कि जब वो जिसे हाथ में लेंगे तो उनके सामने पूरी पृथ्वी भी नहीं टिक पाएगी और अकेले ही पूरी फौज के बराबर थे। अकेले ही स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों पे कब्जा कर सकते थे। और दोस्तों, जब वो चलते थे तो लोग थर-थर कांपते थे। उनका जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन दोस्तों वो अपने कर्म से क्षत्रिय थे और उनको क्षत्रियों से इतनी नफरत थी कि क्षत्रियों को वो अपने आगे देख ही नहीं। इसलिए जब वो परशु उठाते थे तो एक के बाद एक सारे क्षत्रियों को मारते चले गए। दोस्तों, ऐसा क्या था, क्या कहानी है परशुराम की, कैसे वो इतने खूंखार बन गए, कैसे एक ब्राह्मण का छोटा बेटा इतना ज्यादा शक्तिशाली और क्रोधित रहने वाला इतना खतरनाक योद्धा बने। दोस्तों, उनका उल्लेख कई बार हमारे ग्रंथों में, पुराणों में मिलता है, कई सारी कहानियों में मिलता है। यहाँ तक कि त्रेता युग में रामायण के अंदर और द्वापर युग में महाभारत के अंदर भी उनका जिक्र है। और ऐसा भी देखा गया है कि एक बार में दो विष्णु भगवान के अवतार साथ में थे। जब सीता माता के स्वयंवर में भगवान राम शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पहुंचते हैं और कहते हैं किसने तोड़ दिया मेरे महादेव का धनुष। और वो इतने क्रोधित होते हैं कि सीता माता के पिता जनक राज भी घबरा जाते हैं और कहते हैं हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन तब प्रभु श्री राम, जो कि विष्णु भगवान के ही अवतार थे, तब वो उन्हें समझाते हैं और उनका क्रोध शांत करते। उसके बाद और द्वापर युग के अंदर परशुराम जी ही थे जो कि श्री कृष्ण को उनका सुदर्शन चक्र वापस देते हैं और कहते हैं कि अब बहुत लीला हो गई, अब वो कीजिए जिसके लिए आप अवतरित हुए हैं, आपका जन्म हुआ है। और तब श्री कृष्ण महाभारत की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, जानते हो, एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि दोस्तों एंड में मैं आपको ऐसी रहस्यमयी चीज बताने वाला हूँ जिसे जान के आप हैरान हो जाइए। दोस्तों, अब परशुराम जी ने अपनी माता का और अपने चारों भाइयों का वध तो कर दिया और उनके पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो परशुराम जी को कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मांगो, क्या वरदान मांगते हो। क्योंकि उनके पिता बहुत बड़े ऋषि थे, वो कुछ भी कर सकते थे। तब वो अपने पिता को कहते हैं, पिताजी, मेरी एक ही विनती है कि मेरी माता को और मेरे भाइयों को क्षमा कर दीजिए और उनको फिर से जीवन दान दीजिए। लेकिन उनको ये बात याद न रहे कि मैंने उनका वध किया था। तब परशुराम जी के पिता बहुत खुश होते हैं और वो उनकी माता को और उनके भाइयों को फिर से जीवन दान देते हैं और उन्हें माफ भी कर देते हैं। कौन है परशुराम जी, क्या है उनकी कहानी? अपने पिता के आदेश पे जो एक बार में ही अपनी माँ और भाइयों का वध करने वाले। दोस्तों, ये कहानी ऐसी योद्धा की है जिससे सारा संसार, दानव देवता भी कांपते थे। 21 बार पूरे वंश यानी क्षत्रिय वंश को खत्म कर दिया। इतना भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रु को इतना खून बहाया जिससे 5 नदियां भर गई। ऐसा पराक्रमी योद्धा जिससे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन ही बदल गया और वो क्षत्रिय बन गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की कहानी, इनके क्रोध से पूरी धरती कांपती थी। दोस्तों, आखिर में परशुराम जी कौन हैं, इनकी कहानी क्या है? सब राम भगवान श्री कृष्ण को तो जानते हैं, लेकिन छठे अवतार को क्यों कोई लोग नहीं जानते? उनके बारे में बस इतना जानते हैं कि परशुराम जी परशु लेके घूमते थे और वो क्षत्रियों से नफरत करते थे। लेकिन उनकी कहानी क्या थी, आइए जानते हैं पूरी कहानी। कौन है परशुराम जी? ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी थी, जिनकी एक छोटी सी भूल उनकी मृत्यु का कारण बन गई। दोस्तों, एक बार नदी से जल आ रही थी तो उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। पराय पुरुष को देख के उनके मन में काम वासना जाग गई, जिससे उनकी पवित्रता ही भंग हो गई। और जब वो लौटती हैं, उनके पति ऋषि जमदग्नि को यह आभास हो जाता है वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने पुत्र को बोलते हैं अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे। एक एक करके
चारों पुत्रों ने मना कर दिया। और फिर जैसे ही छोटा बेटा आता है, अस्त्र और शस्त्रों में माहिर परशुराम जी, उनको भगवान शिव ने एक दिव्य परशु दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही माँ पे भी करना पड़ जाएगा। उनके पिता का क्रोध इतना ज्यादा था कि उनके पूरे परिवार का विनाश होने वाला था। इसलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी माँ का वध ही कर दिया। और परशुराम जी एक एक करके अपने सारे भाइयों को मार देते हैं। परशुराम जी ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के सारे आदेश मानते गए और इसे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जानते हैं, लेकिन इसका कारण क्या था? माहिष्मती साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर लिया था, यह था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सहस्त्रबाहु का मतलब है जिसकी 1000 भुजाएं हैं। ऐसा मानते हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिससे उसे वरदान मिला था। उसने मांगा था कि उसके 1000 हाथ हो जाएं, जिनकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पाए और कोई भी उस युद्ध में हारा ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्तियों की कोई सीमा नहीं रह गई थी। इसके दम पे वो अपना राज्य बढ़ाता गया, लोगों को मारता गया, जमीन, नदी, पेड़ पौधे, जंगल सब पे कब्जा करता गया और हर जगह उसका राज था। लेकिन राज्य बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था और वो कमजोर लोगों पे जुल्म करता था, मारता था, पीटता था, खत्म करता था और उसकी क्रूरता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जंगल में सफर कर रहे थे सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंच जाते हैं। ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंच जाते हैं और वहां उस क्रूर की नजर पड़ जाती है गौ माता कामधेनु के ऊपर। वो ऐसी पवित्र गाय थी जो किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी और वो लोभ में अंधा हो गया और जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। जब परशुराम जी को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकार दिया। अहंकार में डूबा हुआ सहस्त्रबाहु परशुराम जी को साधारण व्यक्ति समझ रहा था, एक ब्राह्मण समझ रहा था, लेकिन बहुत जल्द पता लग जाता है कि उसने अपनी मृत्यु को ही बुलावा दिया है। परशुराम जी ने हवा में एक तीर छोड़ा जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी सेना एक बार में ही समाप्त हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था और देखते ही देखते सारी सेना ढेर हो गई। और दोस्तों, ये वही सहस्त्रबाहु है जिसने रावण को भी हरा दिया था। रावण को 2 लोगों ने हराया था, एक सहस्त्रवीर अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु 1000 हाथों वाला और एक वानर राज बाली जो कि सुग्रीव का बड़ा भाई था, बाद में जिसका वध श्री राम ने किया और सुग्रीव को, उसके छोटे भाई को उसके जगह राजा बनाया। और बाद में सुग्रीव ने सीता माता की खोज करने के लिए अपनी सेना को भेजा और भगवान राम की मदद की। लेकिन बाद में अगले जन्म में जब वो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, तब क्योंकि उन्होंने छुप के बाली को मारा था, इसलिए उनका भी ऐसे ही वध होता है। वो आराम से लेटे हुए होते हैं और तभी उनके पाँव में एक भील का तीर लग जाता है। दोस्तों, खैर ये कहानी लगे, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। वापस टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, अब उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। पूरा बल लगा के परशुराम जी से युद्ध करने लग जाता है। लेकिन परशुराम जी एक एक करके सहस्त्रबाहु की सारी बाहें काटते गए। लेकिन परशुराम जी एक एक करके उसके सारे हाथ काटते गए और आखिर में कोई भी हाथ नहीं बचा। वो व्यक्ति जिसके 1000 हाथ थे, अब वो बिना हाथ का हो गया था। और दोस्तों, आखिर में उसका सर काट के वो उसका वध कर देते। दोस्तों, सहस्त्रबाहु ने तो भूल कर ही दी थी, लेकिन उसके बच्चों ने, उसके वंश ने और भी बड़ी भूल कर दी। आइए जानते हैं क्या थी वो भूल। सहस्त्रबाहु की मौत देख के सारे पुत्र भाग जाते हैं, लेकिन बदले की भावना उनके अंदर आग की तरह जल रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चल दी। उन्होंने छुप के हमला करने का फैसला किया। जैसे उन्हें मौका मिला, वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम गए और छुप के उनके ऊपर हमला कर दी। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे और अपने पिता की ऐसी हालत देख के परशुराम जी की क्रोध की सारी सीमाएं खत्म हो गई और वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। अब उनकी सारी सीमाएं पार हो गई थी। अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि उनके पिता का वध कर दिया था। वो भी छुप के एक ब्राह्मण के ऊपर हमला किया था इन क्षत्रियों ने मिलके, जो कि सहस्त्रबाहु के वंशज थे। मैं कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर दूंगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी ने सहस्त्रवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बहुत बेरहमी से मार दिया था। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली कि वो कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके चुन चुन के बहुत बेरहमी से मारा था।
सिवाय गर्भवती औरतों। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को एक भयंकर मृत्यु दी थी। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को भयंकर मृत्यु दी। ऐसा बोला जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी, सालों साल, और हर पीढ़ी तक ये चलता रहा। दोस्तों, परशुराम जी ने 21 पीढ़ियों को खत्म करते सहस्त्रबाहु की, और धीरे धीरे बाकी के क्रूर, अधर्मी, अहंकारी क्षत्रियों का भी विनाश कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है कि परशुराम ने धरती से क्षत्रियों को लगभग पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण यह था कि अपने सफर में परशुराम ने देखा कि कैसे क्षत्रिय अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए हैं, गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी पापी क्षत्रिय को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यही कारण था विष्णु भगवान के छठे अवतार ने जन्म लिया। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान बेसहारा लोग और ब्राह्मणों ने भगवान श्री विष्णु की आराधना करी थी। उनकी पूजा करके बोला था कि हमारी मदद कीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं एक योद्धा के रूप में धरती पे आऊंगा और इस पाप का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। और दोस्तों, वही हुआ जो हमेशा होता है कि भगवान ने जन्म लिया, और ऐसा ही होता हमेशा। श्री कृष्ण का जन्म, भगवान राम का जन्म और परशुराम जी का जन्म, हमेशा भगवान ने अधर्म को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिया है। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट देती है। ऐसी ही छोटी सी गलती से जन्म हुआ था परशुराम जी का। महर्षि ऋचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तब वो चाहती थी कि उनकी माता पिता का कोई वंशज हो। इसीलिए जब उन्होंने अपने पति महर्षि ऋचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को भी एक पुत्र हो जो उनका राजपाट संभाले। ऋषि ऋचिक ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि ऋचिक ने दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया था, जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी माँ के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि ऋचिक को यह पता चला तब वो बहुत क्रोधित हो गए। विधि का विधान तुमने बदल दिया है, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। उन्होंने बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी माँ एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएगी, और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने के बावजूद एक क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि ऋचिक से माफी भी मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय होगा। आगे चल के सत्यवती ने जन्म दिया जनदग्नि को। जनदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम राम रखा गया। और जो बड़े हुए तो शिव जी की तपस्या करके उन्हें शूरवीर योद्धा बनने का वरदान भी मिल गया। और उनके गुरु महादेव ही थे, अस्त्र शस्त्र में बहुत निपुण, सबसे अच्छे धनुर्धारी और प्रलयकारी परशु चलाने वाले परशुराम जी। परशुराम जी एक ऐसे विष्णु भगवान के अवतार है जिन्होंने शरीर ही नहीं त्यागा। वो श्री कृष्ण और राम भगवान की तरह वैकुंठ नहीं गए, न ही विष्णु भगवान के रूप में आए। दोस्तों, वो एक ऐसा रूप है विष्णु भगवान का जो कि क्षत्रियों के संहार के बाद अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और पहाड़ों में समाधि करने के लिए चले गए थे। दोस्तों, कई अरसों बाद त्रेता युग में उनकी समाधि टूटती है, जब उनके गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष राम भगवान ने तोड़ दिया, जो कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, और क्षत्रिय कोई और नहीं बल्कि विष्णु भगवान के ही अवतार थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी ने जब राजा जनक का दिव्य धनुष तोड़ दिया था तब परशुराम जी क्रोधित होकर उनसे मिलने आते हैं। भगवान परशुराम ने श्री राम से दिव्यता और शक्ति को पहचान लिया। वो समझ गए थे कि श्री राम भी विष्णु जी के अवतार हैं और वो क्षत्रिय के रूप में आके वहाँ पे धर्म की स्थापना करने आए हैं। और अब परशुराम जी को और लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय कुल में भी श्री राम जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। और दोस्तों, एक ऐसा टाइम था जब एक विष्णु अवतार ने दूसरे विष्णु अवतार की महिमा को पहचाना। इसके अलावा दोस्तों, द्वापर युग के अंदर भी परशुराम जी का प्रभाव दिखाई दिया था, जहां उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को शिक्षा दी थी। और ऐसा माना जाता है कि वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, जो उड़ीसा के पास है। वो इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य का, श्री विष्णु के आखिरी अवतार कल के अवतार का।
कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बनेंगे। कली असुर के युद्ध और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वो वेट कर रहे हैं और कल्कि भगवान की मदद करेंगे। आपकी क्या थॉट है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। आपको वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ जो मैंने कही थी शुरुआत में कि परशुराम जी भीष्म पितामह जिनका असली नाम देवव्रत था वो उनके गुरु थे और साथ ही वो देवव्रत के, कर्ण के और द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। यानी कि जब भीष्म पितामह पढ़ रहे थे और द्रोणाचार्य पढ़ रहे थे वो साथी थे और ये दोनों गुरु भाई थे। गुरु भाई तो कर्ण भी था लेकिन वो बहुत बाद में आया था क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के आगे। और परशुराम जी कहते थे कि मैं देवव्रत यानी भीष्म पितामह जैसे शिष्य को पाके धन्य हो गया, क्योंकि ऐसा शिष्य कभी भी नहीं हुआ था जो कि अपने गुरु का इतना आदर करता था, उनका इतना सम्मान करता था। और दोस्तों जबकि परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश किया तो वो क्षत्रियों को अस्त्र और शस्त्र की विद्या नहीं देते थे। सिर्फ देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह ही थे एक ऐसे क्षत्रिय जिनको परशुराम जी ने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया और भी बहुत सारे शस्त्रों का ज्ञान दिया। और दोस्तों एक बार ऐसा भी हो गया था जब परशुराम जी और देवव्रत के बीच में युद्ध छिड़ गया था। भीष्म पितामह राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। अपने पिता राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह कराने की वजह से वो आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और जिसके बाद उनके पिता ने पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था और देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया था। लेकिन दोस्तों परशुराम जी जो कि भीष्म पितामह यानी कि देवव्रत के गुरु थे और देवव्रत उनके चहीते शिष्य थे, एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी परशुराम ने उनको सारा ज्ञान दिया, सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, क्योंकि वो क्षत्रियों से नफरत करते थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देवव्रत को शिक्षा प्रदान करी। दोस्तों लेकिन एक बार ऐसा हो गया था कि जब देवव्रत और परशुराम के बीच में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, आपको बताता हूँ। दोस्तों असल में क्या हुआ था, दोस्तों देवव्रत यानी भीष्म पितामह के पिता शांतनु थे, उनकी माता गंगा थी। माता गंगा जब शांतनु को छोड़ के चली गई थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी कि देवव्रत का जन्म कैसे हुआ और माता गंगा क्यों छोड़ के गई वो एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों जब माता गंगा शांतनु को छोड़ के चली जाती है और देवव्रत देख नहीं पाता कि उसके पिता अकेले परेशान होकर घूम रहे हैं और उनको अकेलापन सता रहा है, तब वो सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु से करवाने के लिए जाते हैं। और क्योंकि सत्यवती के पिता ये कहते हैं कि मैं तभी अपनी बेटी की तुम्हारे पिता यानी कि शांतनु से शादी करवाऊंगा जब तुम भीष्म पितामह यानी कि देवव्रत नाम था उस समय उनका, देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, शादी नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी का विवाह करवा दूंगा राजा शांतनु से तो फायदा क्या होगा, क्योंकि देवव्रत ही राजा बनेगा, क्योंकि शांतनु का ज्येष्ठ पुत्र वो है और देवव्रत के बाद देवव्रत का ही ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन को संभालेगा, वही राजा बनेगा। तो मेरी बेटी यानी कि सत्यवती का पुत्र तो राजा नहीं बन पाएगा। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। तब सत्यवती के पिता कहते तुमने तो शपथ खा ली लेकिन तुम्हारा बेटा तो बनेगा राजा, सत्यवती का बेटा बन जाएगा लेकिन बाद में तो तुम्हारा ही बेटा बनेगा। तब वो ये भी कसम खाते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, कभी भी शादी नहीं करूंगा, कभी भी किसी संतान को जन्म नहीं दूंगा। तब उस समय धरती आकाश फट जाते हैं और देवव्रत की बहुत महानता मानते हैं कि उसने अपने पिता के लिए पितृभक्ति में अपने पिता की शादी करवाने के लिए इतनी बड़ी कसम खा ली और उसने सिंहासन भी छोड़ दिया और तो और उसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम दिखा ली। राजा शांतनु के सत्यवती के साथ 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर, जिसमें से चित्रांगद की तो मृत्यु हो जाती है लेकिन विचित्रवीर, तब भीष्म पितामह विचित्रवीर्य की शादी कराना चाहते हैं। तभी पास में एक राजा अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका की शादी का स्वयंवर रचा रहा होता है। तभी भीष्म पितामह को मालूम पड़ता है कि उन्होंने उनकी राजा यानी कि विचित्रवीर्य को नहीं बुलाया, तब तक शांतनु की मृत्यु हो चुकी थी और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली थी और इसलिए उस राजा ने इनको नहीं बुलाया था। तब भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आता है और वो जाते हैं और जाके 3 पुत्रियों का अपहरण करके ले आते हैं अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए, अपहरण करके। और जब वो अंबा, अंबिका, अंबालिका का अपहरण करके लाते हैं तब वापस आके घर पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि अंबा किसी और से प्रेम करती है। तब वो अंबा को पूरी रिस्पेक्ट के साथ
अपने सैनिकों के साथ छोड़ देते और कहते कि तुम जिससे भी प्रेम करते हो उसके पास चली जाओ, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं तुम्हारा अपहरण नहीं करता अपने भाई के लिए। वो चली जाती है और अंबिका और अंबालिका की शादी विचित्रवीर से करा देते हैं। लेकिन जब अंबा वापस जाती है तो उसका प्रेमी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह उस समय उसको हरा के अंबा को लेके, उसके मुताबिक कि भीष्म पितामह अंबा को जीत चुके हैं। क्योंकि वो भीष्म पितामह से हार गया था, वो अंबा को वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। युद्ध के नियमों के अनुसार अब अंबा भीष्म पितामह की हो चुकी है। अब अंबा वापस जाती है और कहती है कि भीष्म, तुमने मेरे को जीता है और मेरे प्रेमी को हरा दिया, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब तुम्ही को मुझसे विवाह करना होगा, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, ना मैं पिता के घर जा सकती, ना ही प्रेमी के घर, और ना ही कहीं जा सकती। इसलिए अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने कसम खाई है देवी कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, मैं किसी भी स्त्री से शादी नहीं कर सकता। तब अंबा उसे श्राप देती है कि तुमने मेरे जीवन को खत्म कर दिया और इसीलिए मैं भी एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और तब अंबा जाती है और मदद की गुहार मांगने परशुराम जी के पास पहुंचता। तब परशुराम जी कहते हैं कि मैं देवव्रत यानी भीष्म पितामह का विवाह अवश्य तुम्हारे साथ कराऊंगा, चिंता मत करो। और तब वो जाके भीष्म पितामह से युद्ध करते हैं और तब भीष्म पितामह और उनके गुरु परशुराम के बीच में युद्ध होता है और वो युद्ध कई दिनों तक चलता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। लेकिन अपने गुरु का सामना करते समय भी वो उनका आशीर्वाद लेके उनसे लड़ते हैं